ना ही दिवाली है और ना ही न्यू ईयर। ये तो इस जीके क्विज वीडियो का पहला क्वेश्चन है आपके लिए स्क्रीन पे। द ग्रीन कलर सीन इन फायरवर्क डिस्प्लेज इज ड्यू टू द क्लोराइड सॉल्ट ऑफ। आतिशबाजी में प्रदर्शन में दिखाई देने वाला हरा रंग किस क्लोराइड नमक के कारण होता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी स्ट्रोंटियम, ऑप्शन सी बेरियम या ऑप्शन डी कैल्शियम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। बेरियम सॉल्ट के कारण ग्रीन कलर आपको देखने को मिलता है फायरवर्क में। वहीं ऑप्शन ए सोडियम नाइट्रेट की बात करें तो इससे आपको येलो फायरवर्क देखने को मिलेगा। वहीं ऑप्शन बी स्ट्रोंटियम कार्बोनेट की बात करें तो इससे आपको रेड फायरवर्क देखने को मिलेगा। और ऑप्शन डी कैल्शियम क्लोराइड, इससे आपको ऑरेंज कलर का फायरवर्क देखने को मिलेगा। इसके अलावा कॉपर क्लोराइड के कारण आपको ब्लू कलर का फायरवर्क देखने को मिलेगा। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेस, पहले तो जान लेते हैं विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है। तो वो है रेटिनॉल, इसको रेटिनॉल भी बोला जाता है। और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन ए नाइट ब्लाइंडनेस। वहीं ऑप्शन बी बेरी, ये होता है विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी से, और विटामिन बी का दूसरा नाम है थायमिन। वहीं ऑप्शन सी रिकेट्स, ये होता है विटामिन डी के डेफिशिएंसी से, और विटामिन डी को कहते हैं कैल्सीफेरॉल। वहीं ऑप्शन डी पेलेग्रा, ये होता है विटामिन बी3 के डेफिशिएंसी से, और विटामिन बी3 का दूसरा नाम है नाइसिन। Which of the following is commonly used in preparing custard powder? कस्टर्ड पाउडर बनाने में आमतौर पर निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है ऑप्शन सी मेज का, ऑप्शन सी मेज। कस्टर्ड पाउडर में एडिबल मेज का स्टार्च का यूज किया जाता है टू मेक द कस्टर्ड पाउडर थिक, उसको थिकनर किया जाता है ताकि टेक्सचर अच्छा बने। द रेडनेस इन एटमॉस्फेयर एट सनराइज एंड सनसेट इज ड्यू टू। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वातावरण में लाली किसके कारण होती है? तो होती है ऑप्शन डी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑप्शन डी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सन जब सनराइज और सनसेट के टाइम पे होराइजन पे होता है तब सनलाइट का रिफ्रैक्शन मल्टीपल टाइम्स या बहुत बार होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ, जिससे कि स्मॉलर वेवलेंथ वाला विजिबल लाइट जो होते हैं वो स्कैटर्ड हो जाते हैं। तो जो विबग्योर में जो वायलेट इंडिगो ब्लू रहता है उसका जो वेवलेंथ होता है वो छोटा होता है और वो स्कैटर्ड हो जाता है और वो हमारे आंखों तक नहीं पहुंच पाता है। वहीं दूसरी तरफ जो लार्जर वेवलेंथ होते हैं जैसे कि रेड और ऑरेंज, वो हमारे आंखों तक आसानी से पहुंच सकते हैं और इसी के कारण जो एटमॉस्फेयर है वो रेड दिखता है सनसेट और सनराइज के टाइम में, और इस फिनोमेना को रेलिन स्कैटरिंग भी कहते हैं। Where was the first Buddhist council held? तो ये हुआ था ऑप्शन सी राजगृह में, ऑप्शन सी राजगृह। और राजगृह के ये सतपनी केव में हुआ था, सतपनी केव में। और ये हुआ था अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग अजात शत्रु, किंग अजात शत्रु। और इस बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रिसाइड किए थे मॉन्क महाकश्यप। महावीर फर्स्ट डिसाइपल वॉज, महावीर के पहले शिष्य थे तो वो थे ऑप्शन डी जमाली, ऑप्शन डी जमाली। महावीर जी जो थे वो जैन के 24वें तीर्थंकर थे, वहीं पहले थे आदिनाथ या ऋषभदेव। और महावीर जी के फादर का नाम सिद्धार्थ था और वहीं माता का नाम त्रिशाला था। When was GST implemented in India? भारत में GST कब लागू किया गया था? तो किया गया था 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 को। और GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 5 टैक्स स्लैब में बटा हुआ है। पहला 0%, दूसरा स्लैब 5%, तीसरा 12%, चौथा 18% और पांचवा 28%। और इस GST स्लैब में पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अल्कोहलिक ड्रिंक और इलेक्ट्रिसिटी को नहीं रखा गया है। The term secular was added in the preamble to the Indian Constitution by, तो secular word को ऐड किया गया था 42nd Amendment Act of 1976। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और सिर्फ सेक्युलर ही नहीं, वर्ड सोशलिस्ट और इंटेग्रिटी भी इसके तहत ऐड किया गया था। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं क्योंकि इस अमेंडमेंट में बहुत ही मेजर चीजें ऐड भी हुई है और कुछ चीजें रिमूव भी हुई है। और उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी।
इन इंडिया हाउ मेनी टाइम्स हैज द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी? भारत में राष्ट्रपति ने कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, नेवर। आज तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं किया गया है प्रेसिडेंट द्वारा। वैसे इंडिया में 3 तरह का इमरजेंसी होता है और वो इमरजेंसी प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जान लेते हैं। पहला इमरजेंसी है जिसे कहते हैं नेशनल इमरजेंसी, जो आता है आर्टिकल 352 के अंदर। वहीं दूसरा इमरजेंसी कहते हैं प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी, जो आता है आर्टिकल 356 के अंदर। और तीसरा इमरजेंसी है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आता है आर्टिकल 360 के अंदर। अगर आपको इसको याद करना है तो याद रखिएगा, तो 3 इमरजेंसी के बीच में 4 आर्टिकल और 4 आर्टिकल का गैप है। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप इज, यूरोप की सबसे लंबी नदी है तो वो है ऑप्शन डी, वोल्गा नदी। ऑप्शन डी, वोल्गा रिवर। और ये जो नदी है रशिया से बहती है और फाइनली ये कैस्पियन सी में मिल जाती है। और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 3500 किलोमीटर। और इस रिवर को रशिया का नेशनल रिवर भी कहा जाता है। सैंडस्टोन इज मेटामॉर्फोज्ड टू, मेटामॉर्फोज्ड मतलब कि होता है चेंज ऑफ फॉर्म। और ये चेंज क्यों होता है? तो ये होता है ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट एंड प्रेशर। तो इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक होते हैं, वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट एंड प्रेशर वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसने पूछा है कि सैंडस्टोन का जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो क्या है? तो वो है ऑप्शन सी, क्वार्ट्जाइट। ऑप्शन सी, क्वार्ट्जाइट। वही ऑप्शन ए, शेल, इसका जो मेटामॉर्फिक फॉर्म है वो है सिस्ट। वही ऑप्शन डी, मार्बल, जो है ये ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है दूसरे रॉक से। तो जिस रॉक से ये कन्वर्ट हुआ है, अपना चेंज फॉर्म किया है, वो है लाइमस्टोन। ये लाइमस्टोन से मेटामॉर्फ हुआ है मार्बल में। Which of the following mountain ranges in India are the oldest? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? तो वो है ऑप्शन सी, अरावली श्रृंखला या अरावली रेंज। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ये जो इसकी जो रेंज है, इसकी शुरुआत दिल्ली से होती है, फिर हरियाणा, राजस्थान और फिर फाइनली गुजरात। अरावली रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो है गुरु शिखर, जिसका हाइट है 1722 मीटर्स, 1722 मीटर। Who among the following introduced the world first laptop computer in the market? निम्नलिखित में से किसने दुनिया का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में पेश किया था? तो वो ना सोनी था, ना माइक्रोसॉफ्ट था, ना एचपी था। वो था एक जापानीज कंपनी और जापानीज ब्रांड एप्सन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये दुनिया का पहला ट्रू लैपटॉप कंप्यूटर बना, जो कि इन्वेंट किया गया था जुलाई 1980 में, लेकिन इसे बाजार में लॉन्च किया गया था 1983 को। अ बिट रेफर्स टू, तो जो बिट का फुल फॉर्म है वो है ऑप्शन डी, बाइनरी डिजिट। ऑप्शन डी, बाइनरी डिजिट। ये एक बेसिक यूनिट है कंप्यूटिंग का, जिसका वैल्यू आइदर 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। अ फ्लॉपी डिस्क कैन स्टोर डैश डेटा, एक फ्लॉपी डिस्क डैश डेटा स्टोर कर सकती है। तो वो है ऑप्शन बी, 1.44 MB। 1.44 MB इसका करेक्ट आंसर है। और जो फ्लॉपी डिस्क होता है ये 3 टाइप का होता है। पहला 3.5 इंच, दूसरा 5.5 इंच और तीसरा 8 इंच, जिसमें सबसे कॉमन है 3.5 इंच का, जिसका कैपेसिटी होता है 1.44 MB। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल प्रेप नेशन को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नए जीके क्विज देखने के लिए वीडियो लिंक पे क्लिक करें।